दुर्गा माँ के कई रूप और अवतार हैं। हमारे देश में दुर्गा माँ को शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। यही वजह है कि पूरे भारत में नवरात्र के अवसर पर माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। हम आपको आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना तोड़ने पहुंची तो मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया था। लोक मान्यता के अनुसार एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजस्थान के सीकर में स्थित जीन माता और भैरव के मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। जब ये बात स्थानीय लोगों को पता चली तो बहुत दुखी हुए। बादशाह के इस व्यवहार से दुखी होकर लोग जीन माता की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद जीन माता ने अपना चमत्कार दिखाया और वहां पर मधुमक्खियों के एक झुंड ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। मधुमक्खियों के काटे जाने से बेहाल पूरी सेना घोड़े और मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। कहते हैं कि स्वयं बादशाह की हालत बहुत गंभीर हो गई। तब बादशाह ने अपनी गलती मानकर माता को अखंड ज्योत जलाने का वचन दिया और कहा कि वह हर महीने 1.25 ज्योत लिए भेंट करेगा। इसके बाद औरंगजेब की तबीयत में सुधार होने लगा। कहते हैं कि बादशाह ने कई सालों तक तेल दिल्ली से भेजा, फिर जयपुर से भेजा जाने लगा। औरंगजेब के बाद भी ये परंपरा जारी रही और जयपुर के महाराजा ने इस तेल को मासिक के बजाय वर्ष में 2 बार नवरात्र के समय भिजवाना आरंभ कर दिया। महाराजा मान सिंह जी के समय उनके गृह मंत्री राजा हरि सिंह अचरोल ने बाद में तेल के स्थान पर नकद 20 रुपये 3 आने प्रतिमाह कर दिए, जो निरंतर प्राप्त होते रहे। ऐसा माना जाता है कि जीन माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। वह अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। माता जीन अपनी भाभी के साथ तालाब से पानी लेने गई। पानी लेते समय भाभी और नंद में इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया कि हर्ष किसे ज्यादा स्नेह करता है। इस बात को लेकर दोनों में यह निश्चय हुआ कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही उसका अधिक प्रिय होगा। भाभी और नंद दोनों मटका लेकर घर पहुंची, लेकिन हर्ष ने पहले अपनी पत्नी के सिर से पानी का मटका उतारा। ये देखकर जीन माता नाराज हो गई। नाराज होकर वह अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। तपस्या के प्रभाव से राजस्थान के चुरू में ही जीन माता का वास हो गया। अभी तक हर्ष इस विवाद से अनभिज्ञ था। इस शर्त के बारे में जब उन्हें पता चला तो वह अपनी बहन की नाराजगी को दूर करने उन्हें मनाने काजल शिखर पर पहुंचे और अपनी बहन को घर चलने के लिए कहा, लेकिन जीन माता ने घर जाने से मना कर दिया। बहन को वहां पर देख हर्ष भी पहाड़ी पर भैरव की तपस्या करने लगे और उन्होंने भैरव पद प्राप्त कर लिया। जीन माता का वास्तविक नाम जयंती माता है। माना जाता है कि माता दुर्गा की अवतार है। घने जंगल से घिरा हुआ है। यह मंदिर 3 छोटी पहाड़ों के संगम पर स्थित है। इस मंदिर में संगमरमर का विशाल शिवलिंग और नंदी प्रतिमा आकर्षक है। इस मंदिर के बारे में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी कहते हैं कि माता का मंदिर 1000 साल पुराना है। लेकिन कई इतिहासकार 8वीं सदी में जीन माता मंदिर का निर्माण काल मानते हैं।